इस हफ्ते मैंने जो बुक पढ़ी वो है इनसाइड चाणक्याज माइंड। ये बुक मिस्टर राधाकृष्ण पिल्लई ने लिखी है, जिन्होंने इस सब्जेक्ट में पीएचडी किया है। उन्होंने चाणक्य के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है और उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पर हम हर हफ्ते किसी इंटरेस्टिंग बुक के साथ मिलते हैं। इनसाइड चाणक्याज माइंड, बेसिकली ये बुक आपको बताती है कि आप किस तरह से उस इंसान की तरह सोच सकते हैं जिसने अलेक्जेंडर को भी अपने सामने झुका दिया और इंडिया की पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया। इंटरेस्टिंग, राइट? तो ऐसी क्या चीज़ें वो करते थे जो हम कर सकते हैं जिससे हम उसी लेवल का सोच सकें। हम सब जानते हैं कि चाणक्य बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं, उनके प्रिंसिपल्स आज भी हर जगह यूज़ होते हैं, फिर वो चाहे आर्मी हो, चाहे फिनेंस हो, चाहे मार्केटिंग हो, हर जगह उनके प्रिंसिपल्स आज भी यूज़ होते हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑल्टरनेटिव थिंकिंग को एक्सप्लेन किया है। ऑल्टरनेटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि ऐसे 4 कॉन्सेप्ट्स उन्होंने दिए हैं जिनके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने काफ़ी सुना भी है। साम दान दंड भेद, हमने ये हमेशा सुना है कि अगर आप किसी भी चीज़ को टैकल करना चाहें तो ये 4 चीज़ें यूज़ करें। साम मतलब डिस्कशन करना, जो कि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। किसी भी प्रॉब्लम को बैठकर सुलझाना बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत हेल्प करता है और सब चीज़ें कामली हो जाती हैं। दूसरा है दान, गिफ्ट यूज़ करना। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको किसी के अच्छे के लिए ऐसी सिचुएशन में आप आ जाते हैं जब आपको ये काम करना ही है, तो अगर आप कोई गिफ्ट यूज़ करके अगर किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है दंड, पनिशमेंट, जो कि एक्सट्रीम केसेस में यूज़ होता है। आखिरी है भेद, यानी कि डिवीजन। ये डिवीजन भी एक्सट्रीम केसेस में ही यूज़ किया जाता है और कई बार सिचुएशन में हम इस तरह से फंस जाते हैं कि हमें इसे यूज़ करना ही पड़ता है कि आप भले ही किसी से भी अपनी मदद ले लें, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी है। उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आप मदद ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन अंत में अपनी प्रॉब्लम आपको खुद ही सॉल्व करनी है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूसरे को बता देते हैं और सोचते हैं कि यही इसे सॉल्व कर दे और हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है और मुझे पता चलता है कि मेरे शहर में ये अच्छे से हो सकता है, लेकिन मुझे ये पता चलता है कि जो दूसरे शहर में जो ट्रीटमेंट है वो पूरा गारंटीड है और वो बेस्ट है, तो मुझे एकदम से अपने प्लान को चेंज करने का फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि मेरा प्लान बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होगा और मैं बिना डरे उसे एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सडन चेंज, जो कि हम हमेशा घबराते हैं। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ, हम सभी जानते हैं, बट चेंज से ही हम सबसे ज़्यादा घबराते हैं। हमें लगता है कि कोई भी चेंज ना हो हमारे रूटीन में, हमारे आसपास के लोगों में, कोई भी हमारे पास से ना जाए, सब लोग हमारे आसपास रहें, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है, पर हमें उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ इस तरह से आपको चीज़ें दिखाती है कि आप बता नहीं सकते कि कब क्या चेंज होगा। इसलिए चेंज को अडेप्ट करना, चेंज को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं दूसरों की अच्छाई के लिए। दूसरों को ये भी लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड डिसीजन ले रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि वो डिसीजन सबकी भलाई के लिए है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। उन्होंने ऑन टाइम चीज़ें करने की बात कही है। हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास भी चीज़ें अगर ऑन टाइम ना हो तो कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर किसी को ऐसा कुछ ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है इमीडिएटली, अगर वो नहीं मिलता है और हम लेट हो जाते हैं तो बाद में उस ट्रीटमेंट की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम की इम्पोर्टेंस को समझें। हम लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म विजन दोनों तरह से सोचते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने डिसीजंस में लॉन्ग टर्म विजन रखना चाहिए। अगर आपको एक क्लियर पिक्चर देखनी है अपने डिसीजन की, तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में देखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पिक्चर आपको बताती है कि आपके डिसीजंस कहाँ तक सही हैं। इसके अलावा उन्होंने स्पिरिचुअल थिंकिंग के बारे में बात की है कि स्पिरिचुअल थिंकिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ के माउंटेन्स पे चले जाएं, किसी से बात ना करें, सबसे दूर हो जाएं, बल्कि स्पिरिचुअल थिंकिंग का मतलब ये है कि ऐसे डिसीजंस लेना जिसमें सबकी अच्छाई हो, और वेल्थ क्रिएट करना भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो कहते हैं कि आप अच्छे तरीके से वेल्थ क्रिएट करिए, सही तरीके से वेल्थ क्रिएट करिए और सही तरीके से उसे खर्च करिए। तो ये भी स्पिरिचुअल लाइफ का ही पार्ट है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सोचें कि हम सब कुछ छोड़ देंगे तभी हम स्पिरिचुअल लाइफ जी सकते हैं। तो उन्होंने ये क्लियर किया है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ सैक्रिफाइस ही करना है। एक अच्छी सुलझी हुई
स्ट्रॉन्ग हेडेड लाइफ जीना भी स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। आंगविक्षिकी, इसका मतलब होता है साइंस ऑफ थिंकिंग, है कि फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि माइंड जो है वो हमारी बॉडी को रूल करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ हो, वही हमें फिजिकली उन चीज़ों को डील करने में हेल्प करता है जो हमारे लिए एक चैलेंज होती है। हमारे माइंड को हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं। इसलिए हमारे माइंड को हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, यही हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बोथ साइड थिंकिंग की बात की है। जब भी आप कोई डिसीजन लें तो हमेशा ये सोचें कि उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। दोनों कॉन्सिक्वेंसेस सोच कर ही डिसीजन लें। कई बार ऐसा होता है जब हम डिसीजन लेते हैं बहुत हरी में होते हैं, हमें लगता है कि फटाफट ये डिसीजन ले लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप अपने डिसीजन के जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको भी ध्यान में ज़रूर रखें। जैसे कि आजकल होता है कि हम सबको कहा जाता है कि इस ऐप में आप पैसा डालिए, यहाँ पे पैसा डबल हो जाएगा। हम फटाफट बहुत एक्साइटेड होकर ये सब इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, बट हमें इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। चाणक्य के प्रिंसिपल्स हम इन सब एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनके प्रिंसिपल्स आज भी कितने रेलिवेंट हैं। उन्होंने नेगेटिव रिजल्ट्स, फेलियर को हमारा बेस्ट टीचर बताया है। नेगेटिव रिजल्ट्स, फेलियर आपको वो चीज़ें सिखाता है जो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता। तो जब भी ऐसा टाइम आए तो आप उससे ज़रूर सीखें, क्योंकि वही हमारा बेस्ट टीचर है। तो इस तरह की इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स उन्होंने इस बुक में शेयर किए हैं। मिस्टर पिल्लई ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप इसके लिए ज़रूर वक्त निकालने की कोशिश करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं इसी तरह से आपके लिए और इंटरेस्टिंग बुक्स के एक्सर्प्ट्स लाती रहूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाएं। इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर।